कितना है 2 की पावर 6 और गुणे कितना है 3 की पावर 4। क्या करना है? भागा देना है 2 से, ठीक है? 2 से भागा दीजिए, क्या 2 से इसमें, 2 से भागा देंगे कितना है 2 की पावर 3, 2 से भागा देंगे तो 3 की पावर 2 दूनी 4 यानी 2, पावर बढ़ा के गुणा कर दीजिए, यानी 4 गुणे कितना 3, कितना टोटल 12। इन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि पूर्ण घनों के गुणनखंड से करते हैं कि पूर्ण वर्ग समझ में आया हो, अब पूर्ण घन चलते हैं। पूर्ण घन सेम टू सेम इसमें क्या था, जैसे वर्ग निकालते थे हम लोग, तो वर्ग निकालते थे 2 से भाग देते थे, क्योंकि वर्ग निकालते समय हम 2 की पावर 2 लेते थे, 4 1 की पावर 2 लेते हैं, यानी वर्ग निकालते समय हम 2 लेते हैं, इसलिए 2 से भाग देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, ठीक है? लेकिन क्यूब निकालते समय हम क्या करते हैं कि 1 की पावर 3 लेते हैं, ठीक है? यानी 1 यानी 2 की पावर 3 यानी कि 8, हम 3 से भाग देंगे 1 जोड़ेंगे, फिर क्या कर रहे थे 2 से भाग देते थे 1 जोड़ते हैं, और क्यूब में हम लोग क्या करेंगे, पावर में 3 से भाग देंगे तो 1 जोड़ेंगे, ठीक? कितना है 2 की पावर 7 गुणे कितना 2 की पावर 5, 3 से भागा दीजिए, समझिए? और इसमें तो कितना आ गया 2 की पावर 3 दूनी 6, 2 की पावर कितना 3 दूनी 2, 3 की पावर कितना 3 एकम 3, 1 बढ़ा दीजिए 3, 1 बढ़ा दीजिए कितना आ गया 2 दूनी 6, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो वीडियो सबको क्लियर रहा होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर। फैक्टर का आज क्लास नंबर 3 है, ठीक है? ये क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 हमने कर चुके हैं। क्लास नंबर 1 में हम लोग क्या क्या सीखे थे? क्लास नंबर 1 जो था, क्लास नंबर 1 में हम लोग सीखे थे कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल कितने फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोग सीखे थे कि ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं। ये क्लास नंबर 1 में हम लोग सीखे, ठीक है? क्लियर सभी लोग का? देखिए, किसी ने नहीं देखा है तो क्लास नंबर 1 और 2 देख के आइए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही इसको ये क्लास देखिए, ठीक है? क्योंकि डायरेक्टली यदि तीसरा क्लास में शिफ्ट होइएगा तो नहीं समझ में आएगा। और क्लास नंबर हम लोग दूसरा में क्या समझे थे? तो क्लास नंबर हम लोग दूसरा में समझे थे कि सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है? सम ऑफ ऑल फैक्टर। पहला में कितने फैक्टर है वो निकालना सीखे थे, ठीक है? और दूसरा क्लास में हम लोग सीखे थे उसको जोड़ निकालना, ठीक है? आज देखिए, आज क्लास नंबर क्या है? क्लास नंबर तीसरा है, फैक्टर का क्लास नंबर तीसरा। इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले? पहला हम लोग सीखेंगे कि किसी संख्या के ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो किसी संख्या का गुणज होगा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंड के गुणनफलों। फिर पढ़ेंगे हम लोग नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, यानी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या निकालना। उसके बाद पढ़ेंगे नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब, पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या सीखेंगे। उसके बाद एवरेज ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों का औसत। उसके बाद सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग। टोटल हम लोग आज 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या? नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर, ठीक है? जैसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, किसी संख्या के ऐसे गुणनखंड की संख्या जो किसी संख्या के गुणज हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12 बताइए, तो 12 कितने, 12 के फैक्टर बताइए तो 1 2 3 और 4, उसके बाद 6। तो यदि पूछे कि 12 के ऐसे कितने फैक्टर है, क्या कि 12 के ऐसे कितने फैक्टर है जो 3 से डिविजिबल है, यानी 3 का गुणज है। यदि हम पूछे क्या 3 का गुणज है, तो बताइए इसमें 3 का गुणज कौन कौन है? एक है, ठीक, यहाँ 12 होगा ना, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ 12 के गुणनखंड में 3 के कितने गुणज है? 3 गुणज है। लेकिन इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए 12 था इसलिए हम तोड़ दिए, लेकिन बड़ा संख्या रहता था हम तो तोड़ नहीं सकते थे। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो 12 को कैसे हम तोड़ेंगे? तो 4 तिया 12, यानी 4 को कितना लिखेंगे? 2 का स्क्वायर और गुने 3 के पावर 1। क्लियर है सभी लोग? देखिए यहाँ नहीं समझ में आ रहा है किसी को तोड़े कैसे, तो आप पहला और दूसरा क्लास देख कर आइए, ठीक है? जैसे हम इसको कितना लिखेंगे? 2 के पावर 2 और गुने 3 के पावर 1। अब देखिए 3 का गुणज पूछा है, तो 3 का हम तोड़िए तो 3 के पावर 1, यानी इसमें से 3 के पावर 1 कॉमन ले लीजिए। 3 के पावर 1 कॉमन ले लिए तो बचा क्या? 2 की पावर 2। अब 3 के पावर 3 से गुणज पूछा था इसलिए हम 3 कॉमन ले लिए। अब इसको पावर में बढ़ा दीजिए, इसको पावर में 2 की पावर में, 2 की पावर में 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा? 3। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। यानी 12 के ऐसे फैक्टर जो 3 का गुणज हो वो केवल कितना है? 3 है, ठीक है? अब हम क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कि हम सॉल्व करने वाले क्या है। इसीलिए हम पहले इसको हम छोटा से बताइए, ठीक है? क्योंकि बड़ा लेते तो नहीं समझ में आता। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक? जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 240 के गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 3 के गुणज है। तो हम लोग क्या करेंगे? 240 को पहले हम लोग फैक्टर करेंगे, तो इसको कितना लिखेंगे? 6 चौके 24 और गुने कितना? 10। अब इसको तोड़ेंगे तो 6 को कितना लिखेंगे? 2 तिया 6 और इसको कितना लिखेंगे? 4 को 2 का स्क्वायर और गुने कितना? 2 गुने 5। उम्मीद करते हैं कि ऐसा तोड़ने में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा, ठीक है? अब देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 कितना हो गया? 2 की पावर 4। अब 3 की पावर कितना है? 1। अब 5 की पावर 1। अब देखिए हमको क्या पूछा है? 3 का गुणज, 3 का फैक्टर करें तो 3 की पावर कितना? 1, यानी इसमें से 3 की पावर 1 हम कॉमन लेंगे, ठीक है? 3 की पावर 1 कॉमन लेंगे तो कितना बचा? 2 की पावर 4 और गुने कितना? 5 की पावर 1। अब 3 के पावर हमको गुणज पूछा तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है? अब इसको पावर में हम 1 बढ़ाएंगे, 4 में 1 बढ़ाएंगे तो 5 और इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 2, यानी टोटल कितना आ गया? 10। यानी हम 240 को यदि गुणनखंड करेंगे और उसमें हम 3 का गुणज निकालेंगे तो एक होगा, 10 को संख्या होगा, ठीक है?
ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 10। उम्मीद करते हैं कि पहला सभी लोग को समझ में आया होगा। जैसे दूसरा हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा पहले से तोड़ के दिया है, कितना है 2 की पावर 5 है, और गुने 3 का पावर 3, और गुने कितना 5 की पावर 2। पहले देखना है कि सब प्राइम फैक्टर में है कि नहीं, तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर में है, ठीक है। अब देखिए 60 का गुना जो, तो 60 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ना, 60 को कितना लिख सकते हैं, 10 छके 60, या तो 15 चौके 60, जैसे तोड़ना आता है वैसे तोड़ी। 10 को कितना लिखेंगे 2 गुने 5, एक को कितना लिखेंगे 2 तिया 6, तो 2 तिया 6। अब देखिए 2 की पावर यहाँ कितना हो गया 2, और गुने 5 की पावर 1, और गुने कितना 3 के पावर 1। अब इस समय कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन लीजिएगा 2 के पावर 2 गुने 5 की पावर 1, और गुने कितना 3 के पावर 1। अब 2 के पावर 2 हम कॉमन ले लिए, 2 के पावर कितना था, देखिए यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी लोग का। देखिए 2 की पावर कितना है यहाँ, 2 की पावर 2 कॉमन लीजिए, तो कितना बचेगा 2 की पावर 3। अब यहाँ कितना है 3 के पावर 3, और 3 के पावर 1 कॉमन लेंगे तो 3 के पावर कितना बचा 2, 3 के पावर 2 बचा। उसी तरह यहाँ कितना है 5 की पावर 1 कॉमन लेना है, तो कितना बचेगा 5 की पावर 1। अब इस 60 का मल्टीपल है तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। इसको बढ़ाएंगे तो पावर में 1 बढ़ाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, और गुने कितना हो जाएगा 3, और गुने कितना 2, अब गुना करिए तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं क्या, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्या है कि 360 के ऐसे गुणनखंड बताइए जो 12 के गुना। 360 को पहले क्या करिए, प्राइम फैक्टर करिए। 360 का हम कितना लिखेंगे 6 गुने 6, यानी 6 का स्क्वायर, यानी 6 गुने कितना 6, गुने कितना 10। अब तोड़िए इसको, 2 तिया 6, और इसको तोड़िए 2 तिया, और फिर तोड़िए कितना 10 को, 2 गुने 5। क्लियर सभी लोग। अब देखिए कितना इसको लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, और यहाँ पावर 1, और यहाँ पावर 1, तो 2 की पावर कितना हो गया 3। अब देखिए 3 के पावर कितना हो गया 1, और 1 यहाँ, तो 3 के पावर 2, और गुने कितना 5 की पावर 1। ये क्या किया हम लोग 360 का प्राइम फैक्टर किए, ठीक है। अब 12 का गुणज कर बोल रहा है हमको, ठीक है। तो 12 का फैक्टर करिए, तो 12 को हम लोग कितना लिखेंगे 2 के स्क्वायर गुने 3 के पावर 1, तो 2 के स्क्वायर, 2 की पावर 2, और 3 के पावर 1 कॉमन ले लीजिए, किसमें से, इसमें से। 360 का जो फैक्टर किया उसमें से इतना कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब बाकी जो बचेगा उसका पावर 1 बढ़ा के गुना कर देना है, ठीक है। तो ये मिटाना ठीक नहीं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो कॉमन कितना लेंगे 2 की पावर 2, और गुने कितना 3 के पावर 1। अब देखिए यहाँ 2 की पावर 3 है, अब 2 की पावर 2 हम कॉमन ले लिए, तो कितना बचा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 बचा। और यहाँ देखिए 3 के पावर 1 कॉमन ले लिए, तो कितना बचा 3 के पावर 1। यहाँ देखिए कितना बचा 5 की पावर 1, क्योंकि 5 वाला कॉमन नहीं लिए। अब पावर बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 2 यहाँ, और इसमें पावर बढ़ाएंगे तो 2, और इसमें बढ़ाएंगे तो 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना आ गया 8। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कितना 8। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। यदि किसी स्टूडेंट को दिक्कत होता है तो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे इसको हम तोड़ेंगे तो कितना हो गया 90 का गुणज पूछा है, ठीक है। तो 90 का फैक्टर हम करेंगे, एक बार लिख लेते हैं इसको, कितना है 2 के पावर 6 गुने कितना 3 के पावर 4, और गुने कितना 5 की पावर 2। देखिए 90 का क्या करना है हमको, 90 का गुणज करना है, ठीक है। तो 90 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितना लिखेंगे 9 दहाक 90, 9 दहाक 90 लिखेंगे, ठीक है। 9 को कितना लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और 10 को 2 गुने 5 के पावर 1, ठीक है। यानी इससे क्या पता चला कि 3 के पावर 2 कॉमन लेना है, 2 के पावर 1 कॉमन लेना है, 5 के पावर 1 कॉमन लेना है, ठीक है। तो इसमें कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे तो कितना होगी 2 की पावर, यहाँ देखिए जो जो कॉमन लेना है उसको लिख लीजिए, कितना लेना है 3 के पावर 2, 2 की पावर 1, और गुने कितना 5 की पावर 1। अब जो बचा उसको लिखिए। अब देखिए बचा क्या क्या यहाँ, तो 2 की पावर 1 कॉमन लिए तो कितना बचा 2 की पावर 5 गुने। अब देखिए 3 की पावर 2 कॉमन लिए हैं तो 3 की पावर 4 था, 2 कॉमन लिए तो 3 की पावर कितना बचा 2। अब देखिए 5 की पावर 1 लिए हैं तो कितना बचा 5 की पावर 1। अब गुना करिए सबको पावर बढ़ा के, इसमें एक पावर बढ़ाएंगे तो 6 हो गया, इसमें एक पावर बढ़ाएंगे तो 3 हो गया, इसमें एक पावर बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 6 तिया 18, 18 दूनी 36, यानी 36 ऐसे फैक्टर है जो 90 के गुणज है इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या है कि 2 के पावर 7 गुने 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर 3, ठीक है। 120 का गुणज हो कितना है 2 के पावर 7, और गुने कितना है 5 की पावर, सॉरी 5 नहीं 3 के पावर 5, और कितना 5 की पावर 3। यहाँ तक तो क्लियर है। अब कॉमन क्या लेना है, तो पहले हम लोग 120 का गुणज बोला है तो 120 का फैक्टर करेंगे, तो कितना हो गया 4 तिया 12, और गुने कितना 10 को फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो करेंगे तो 2 का स्क्वायर गुने 3 के पावर 1, और गुने 2 गुने 5, ये पावर यहाँ 1 है ना, तो कितना हो गया 2 के पावर 3,
और गुने 3 के पावर 1 गुने कितना 5 की पावर 1 5 की पावर 1 सॉरी। अब इसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो कॉमन लेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 और गुने कितना 3 के पावर 1 और गुने कितना 5 की पावर 1 कॉमन ले लीजिए। यहाँ कितना बचा, देखिए 2 की पावर 7 था, 2 की पावर 3 कॉमन लिए तो कितना बचा 2 की पावर 4 गुने यहाँ 3 के पावर 1 कॉमन लिए तो कितना बचा 3 के पावर 4 यहाँ कॉमन लिए तो कितना बचा 5 की पावर 3 था, 5 के पावर 1 कॉमन लिए तो कितना बचा 5 की पावर 2। अब बढ़ा के गुना कर दीजिए, ठीक, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 5 हो गया, इसमें 1 बढ़ाइए तो 5 हो गया और इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 3, यानी 5 25 25 दिया 75। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कितना 75। आगे सॉल्व करते हैं, आगे फैक्टर वाला आ गया, ठीक है, प्रोडक्ट वाला। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा कि किसी भी फैक्टर में अगर गुना हमको खोजना है हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, गुणनफलों की गुणनखंडों की गुणनफल, ठीक है। जैसे फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ नंबर, ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन ये जो नोट लिखा हुआ है इसको ध्यान से पढ़िए, दिख रहा है सभी लोग, चलिए दिख रहा होगा अभी, इसको पढ़िए एक बार ध्यान से। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालते समय, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालते समय सबसे पहले सभी फैक्टर की संख्या निकालते हैं। सभी फैक्टर को क्या करते हैं, संख्या निकालते हैं। सभी फैक्टर का संख्या निकालते कैसे है, पहला क्लास आपको देखना होगा, ठीक है, फिर हम यहाँ थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है। सभी संख्या के पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर निकालेंगे, फिर प्रश्न के पावर में सभी पावर फैक्टर की संख्या रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 से भागा देंगे, ठीक, और जो आंसर आ जाएगा वही मेरा गुणनखंडों का गुणनफल होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे 12 का हम लोग लेते हैं, 12 का नहीं हम लेते हैं, ठीक है। ठीक है, लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 और 6 टोटल लेते हैं, आप गुना करिए तो 2 एकम 2 और द्वितीय 6 6 छक्के 36, गुणनफल कितना आ गया 36। अब इसको हम निकालेंगे कैसे शॉर्ट में, तो 6 को कितना लिखेंगे, 6 को लिखेंगे 2 पावर 1 गुने 3 के पावर 1। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं कि इसको फैक्टर कैसे तोड़े से। अब देखिए जब हमको टोटल निकालना होगा तो पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें पावर 1 बढ़ा देंगे तो कितना आ गया 2, इसमें पावर 1 बढ़ाएंगे तो कितना आ गया 2, कितना आ गया 2 दूनी 4, 4 आ गया। अब जो 4 आया प्रश्न में रख देंगे, प्रश्न कितना है 6, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा 4, और इसको कितना से भागा दे देंगे 2 से, 2 से भागा देंगे कितना आ गया 6 का पावर 2, 2 दूनी 4। देखो शेषफल कितना भी बचे उससे मतलब नहीं, ठीक है, हमको भागफल से सिर्फ मतलब। तो 6 की पावर कितना आ गया 2, क्या 6 की पावर 2 36 के बराबर है, तो है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 6 की पावर 2। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कि फैक्टर गुणनखंड कहने का मतलब क्या क्या है, ठीक है। यानी क्वेश्चन ही पूछा है, सिंपल समझिए। जैसे 6 है, ठीक है, तो बोला है कि 6 का सब फैक्टर करिए, गुना करके सबको बताइए आंसर हमको, ठीक है। तो इसको हम शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं, इस तरह, यदि डिटेल करना है तो इस तरह, लेकिन शॉर्ट था इसलिए हम डिटेल कर दिए, ठीक है। लेकिन वही बड़ा संख्या रहता तो नहीं कर पाते, ठीक। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक, करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ कितना 24, यानी 24 के गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक। पहले हम लोग क्या करेंगे 24 को फैक्टर करेंगे, ठीक, 24 को फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 6 चौके 24, ठीक। तो 6 को कितना लिखेंगे 2 तिया 6 और 4 को 2 का स्क्वायर पावर 1, कितना हो गया 1 पावर 2 पावर कितना 2 की पावर 3 और गुने कितना 3 के पावर 1। अब बताइए कि नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो इसमें पावर 1 बढ़ा देंगे कितना हो गया 4 और इसमें एक पावर बढ़ा देंगे 2, यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 8, नंबर ऑफ फैक्टर कितना 8 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है 24 के पावर कितना 24 है, जितना फैक्टर निकालिए इसको पावर में रख देंगे, पावर में 8 रख दिए और इसे क्या करेंगे 2 से भागा दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 24 के पावर 2 चौके 8, यानी 24 के पावर 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए बहुत लोग के पहले नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है। यदि किसी ने पहला दूसरा देखा होगा तभी उसको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ टोटल फैक्टर निकल रहे हैं, अगर उतना दिमाग होगा तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर बहुत लोग को नहीं आ रहा होगा, मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि पहला और दूसरा क्लास देख कर आइए, ठीक है। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, कितना है दूसरा है कि 72 का बताइए, 72 का पहले क्या करेंगे हम फैक्टर करेंगे, 72 कितना लिखेंगे 9 ठीक 72, 9 ठीक 9 को कितना लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 8 के कितना लिखेंगे 2 का क्यूब, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर तो पावर में 1 बढ़ा देते हैं ना 3, और इसको पावर में 1 बढ़ा देंगे कितना हो गया 4, टोटल कितना आ गया 12। तो 72 की पावर में कितना रख देंगे 12, 72 की पावर में
12 रखेंगे। अब भागा कितना से दे देंगे 2 से, तो कितना आ गया 2 छक 12 यानी 72 की पावर 6। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 72 की पावर 6। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे तीसरा तीसरा क्या है कि 100 को बताना है, तो 100 को फैक्टर करिए तो कितना हो गया 25 चौके 100। 100 को हम कितना लिख सकते हैं 25 चौके 100, 25 गुने 4, 25 ये क्या लिख रहे हैं, ठीक कितना हो जाएगा 25 गुने 5 का स्क्वायर तो गुने कितना 2 का स्क्वायर। नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, इसमें एक बढ़ाएंगे तो 3 और इसमें एक बढ़ाएंगे तो 3, यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 9। अब क्या करेंगे 100 की पावर में कितना रख देंगे 9। क्लियर। अब भागा दे देंगे कितना से 2 से, तो देखिए ऐसा ऑप्शन एक भी नहीं है। ठीक, अब इसको करना क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर कितना 2 और गुने कितना है 9/2। अब देखिए 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 कट गया तो 10 की पावर कितना आ गया 9। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 10 की पावर 9, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसको अब बनाते हैं। कितना है 2 की पावर 4 गुने 3 की पावर 2। करना क्या है तो पहले सॉल्व करिए। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 और गुने 3 की पावर 2 मतलब 9, यानी कितना 144। कितना आ गया 144 आ गया। ठीक, अब 144 आ गया। अब इसको क्या करना है हमको, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। ठीक, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, इसको पावर में एक बढ़ा दीजिए कितना हो गया 5 में एक पावर बढ़ाएंगे तो 3, ये कितना आ गया 15। कितना आ गया नंबर ऑफ फैक्टर 15। तो हम लोग क्या करेंगे 144 को पावर में कितना रख देंगे 15, अब भागा दे देंगे कितना से, भागा दे देंगे 2 से। क्लियर है सभी लोग का। अब देखिए ऐसा ऑप्शन तो 144 किसी में नहीं। 144 को तोड़ के कितना लिख सकते हैं कि 12 का स्क्वायर और गुने बाहर में कितना था 15/2। अब काटिए जो कट रहा है 2 से 2 कट गया तो 12 की पावर कितना गया 15, 12 की पावर 15, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 12 की पावर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं तक था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर समझ में आया होगा सभी लोग। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे सर, ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा कि जो पावर होगा उसमें दो दो से भागा देंगे और एक जोड़ेंगे, दो से भागा देंगे एक जोड़ेंगे। ठीक है, वही नोट में लिखिए, इसको नोट ध्यान से लिखिए। क्या है नोट में, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या निकालते समय पावर में 2 से भाग किया जाता है, फिर भागफल में एक जोड़ दिया जाता है, भागफल में एक जोड़ दिया जाता है, अंत में सभी को गुना करते हैं। ठीक है, अंत में क्या करते हैं सभी को गुना करते हैं। अब जैसे नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, जैसे हम निकाल के बताते हैं। ठीक, तो हम निकालते हैं, देखिए एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, तब समझ में आएगा तुमको। जैसे हम 16 की बात करें, हमको क्या बताना है पूर्ण घन, पूर्ण घन या वर्ग, वर्ग बताना है ना। तो इसको हम तोड़ेंगे तो कितना होगा 1 2 3 होगा नहीं 4 5 6 7 8 और 9 हो गया 10 11 12 13 14 15 16, टोटल इतना ही फैक्टर होगा। अब देखिए इसमें से पूर्ण वर्ग कौन कौन है, एक होगा और 4 होगा, टोटल 2 ही है जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, और है इसमें 1 2 3 4, अब टोटल 2 ही है। ठीक है, पूर्ण वर्ग समझ में आ रहा है सभी लोग। देखिए क्या होता है, जैसे 1 का स्क्वायर पीछे कितना हो गया 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये जो 16 9 4 1 है ये क्या है पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो वही पूछा था कि 16 के ऐसे कितने फैक्टर है जो कि पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब इसमें कितना आ गया 2, यानी 16 का ऐसे फैक्टर, 16 को ऐसा 2 ही फैक्टर है जो कि क्या है पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो अब निकालेंगे कैसे, जैसे 16 को कितना लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4, कितना 2 की पावर 4। अब इसको देखिए करना क्या है 2 से भाग देना है। ठीक है, तो कितना आ गया 2 से भाग देंगे तो 2 की पावर 2 और इसमें एक जोड़ देना है, यानी कितना आ गया 3, कितना आ गया 3, यानी 16 को कितना फैक्टर हो गया टोटल 3। 3 कौन कौन हो गया, अच्छा एक 16 है ना, टोटल कितना फैक्टर आ गया, टोटल कितने फैक्टर है जो कि क्या है पूर्ण वर्ग है, तो टोटल कितना है 3 है। कौन कौन है, एक है 4 है तो कितना है 16 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको, इससे रिलेटेड। जैसे पहला क्वेश्चन 36 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है। ठीक, 36 को पहले हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे। 36 को कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिखिए, ये भी हो जाएगा ना, तो ऐसे लिखिए 6 गुने 6 36, 2 तिया 6 और गुने कितना 2 तिया 6, सॉरी मिस्टेक किए ना, 2 की पावर 5 नहीं लिख सकते, वो तो 32 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा पावर एक और यहाँ 2 की पावर 2 और गुने कितना 3 के पावर 2, कितना लिख सकते हैं 36 को। अब देखिए करना क्या है, सबके पावर में कितना भाग देना है 2 से, तो लिखिए कि 36 बराबर 2 की पावर 2
और गुने कितना 3 के पावर 2। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब 2 से भागा दीजिए, 2 से भागा देंगे और इसमें भी 2 से भागा, 2 से भागा देंगे 2 की पावर 1, इसमें 2 से भागा देंगे तो 3 के पावर 1। अब सब की पावर में 1 जोड़ दीजिए, 2 गुने कितना हो जाएगा 2, यानी 4। यानी 36 को जब फैक्टर करेंगे तो 4 ऐसा संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा है कैसे, 36 को हम एक बार करके बताते हैं, ठीक। जैसे 36 है, ठीक है, आंसर कितना आ गया 4 आ गया, यहाँ तक तो क्लियर ना। जैसे 36 को तोड़ेंगे तो कितना आ गया, 36 को तोड़ेंगे तो 1 और 2, 3 जाएगा तो 3 से, फिर 4 से, 4 8 32, 4 9 36, 4 से भी जा रहा है, 5 से, 6 से जा रहा है, 7 से, 8 से जा रहा है, 8 से जा रहा है, 8 24 8 3 8 4 32, 8 से नहीं जा रहा है, जा रहा है 9 से, 12 से, फिर 18 से। अब देखिए टोटल इसमें पूर्ण वर्ग कितना है, एक तो सभी का पूर्ण वर्ग होगा, 4 हो गया, 2 गो 3, टोटल कितना गया 3, और एक का आ गया लास्ट में 36, टोटल कितना 4। तो टोटल 4 को ऐसा फैक्टर है 36 में जो कि पूर्ण वर्ग है, ठीक है। आई होप कि उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आते हैं हम इसको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है कि 48 का ऐसे कितने फैक्टर है जो कि पूर्ण वर्ग है, ठीक है। 48 को हम कितना लिख सकते हैं, 8 छक 48, 8 को कितना लिखेंगे तो 2 की पावर 3 और गुने कितना 2 तिया 6, तो पावर 1 इसको पावर 1, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 4, तो गुने कितना 3 के पावर 1। क्लियर। अब हमको करना क्या है कि 2 की पावर 4 और 2 की पावर इसमें 2 से भागा देना, तो 2 से भागा दीजिए इसमें भी और इसमें भी, तो 2 से भागा देंगे कितना है कि 2 की पावर 2, इसमें 2 से भागा देंगे तो 0 बन जाएगा, तो 3 की पावर क्या हो गया 0। अब देखिए, देखिए बहुत लोग नहीं समझ, 1 से भागा देना है कितना में 2 से, 0 ही बन तो जाएगा, हमको भागफल से मतलब है, शेषफल से नहीं, ठीक है। तो यहाँ एक पावर में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 3, और यहाँ 1 बढ़ाएंगे तो 1, 3 एकम 3, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तीसरा। तीसरा क्या है 72 का बताना है। 72 का ऐसा कितना गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो 72 को तोड़िए, 8 9 72, 8 को कितना लिखेंगे 2 का क्यूब, 9 का 3 का स्क्वायर। क्लियर सभी लोग का। अब हमको करना क्या है 2 से भागा देना है सब में, ठीक है। 2 से भागा दीजिए, इसमें भी 2 से भागा दीजिए, 2 से भागा देंगे 3 में तो कितना बचेगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 में भागा देंगे 3 की पावर 1। अब पावर में 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, तो एक पावर बढ़ाएंगे तो 2, इसमें एक पावर बढ़ाएंगे तो 2, 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना है, ठीक, कितना है 2 की पावर 6 और गुने कितना है 3 के पावर 4। क्या करना है भागा देना है 2 से, ठीक है। 2 से भागा दीजिए इसमें, 2 से इसमें, 2 से भागा देंगे कितना है 2 की पावर 3, इसमें 2 से भागा देंगे तो 3 के पावर 2 दूनी 4 यानी 2, पावर बढ़ा के गुना कर दीजिए, यानी 4 गुने कितना 3, कितना आ गया टोटल 12, यानी ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं पाँचवा। पाँचवा कितना है 2 की पावर 5 और गुने कितना 3 के पावर 3 और गुने कितना 5 की पावर 2, भागा कितना देना है सबके पावर में 2 से, 2 से, इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से। तो शेषफल से मतलब नहीं है, सिर्फ किससे मतलब है भागफल से। तो 2 दूनी 4 यानी 2 की पावर 2 गुने 3 के पावर 2 एकम 2 गुने 2 की 2 एकम 2 यानी 5 की पावर 1, पावर बढ़ा के 1 गुना, तो इसमें एक पावर बढ़ाइए 3, में बढ़ाएंगे तो 2, बढ़ाएंगे तो 2, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना है 2 की पावर 8 गुने कितना 3 के पावर 5 गुने कितना 5 की पावर 4 है ना, 2 से भागा दीजिए, 2 से भागा दीजिए और यहाँ 2 से भागा दीजिए, ठीक। 2 चौके कितना आ गया 8, 2 की पावर 4, 3 की पावर कितना 2 दूनी 4, 5 की पावर कितना 2। क्लियर। अब इसको गुना कर दिए एक बढ़ा के 5 3 गुने कितना 3, 5 3 15 5 3 45, नंबर सी से हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि पूर्ण घनों की गुणनखंडों की संख्या। उम्मीद करते हैं कि पूर्ण वर्ग समझ में आया होगा। अब पूर्ण घन चलते हैं, ठीक। पूर्ण घन सेम टू सेम है, इसमें क्या था जैसे वर्ग निकाल रहे थे ना हम लोग, तो वर्ग निकाल रहे थे 2 से भाग दे रहे थे, क्योंकि वर्ग निकालते समय हम 2 की पावर 2 लेते हैं, ठीक। 4 1 की पावर 2 लेते हैं, यानी वर्ग निकालते समय हम 2 लेते हैं, इसलिए 2 से भाग दे रहे थे 1 जोड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन क्यूब निकालते समय हम क्यों करते हैं कि 1 की पावर 3 लेते हैं, ठीक है, यानी 1 यानी 2 की पावर 3 यानी कि 8, हम 3 से भागा देंगे 1 जोड़ेंगे, क्या कर रहे थे 2 से भागा दे रहे थे 1 जोड़ रहे थे। और क्यूब में हम लोग क्या करेंगे पावर में 3 से भागा देंगे और 1 जोड़ेंगे, ठीक।
जैसे हम एग्जाम्पल सुनते हैं, जैसे कौन सा ले लें, जैसे हम ले ले कितना 12 ही ले लेते हैं ना, 12 ले लेते हैं या 16 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, छोड़िए 1 2 4 6 जाएगा 7 8 8 के बाद 16, ये टोटल। देखिए इसमें कितना ऐसा फैक्टर है जो पूर्ण घन है, एक तो सभी में है, वर्ग भी है घन भी है, तो एक हो गया और कितना हो गया 8, 8 किसका घन है 2 का क्यूब, कितना 8, ठीक। तो 2 ही ऐसा फैक्टर है जो कि क्या है पूर्ण घन है, ठीक। तो हम निकालेंगे कैसे, 16 का पहले फैक्टर निकालते हैं, 16 कितना लिखेंगे 2 की पावर 4, इसमें क्या करना है हमको 3 से भागा देना है, शेषफल से हमको मतलब नहीं, बार बार बता रहे हैं शेषफल से मतलब नहीं हमको, ठीक है, सिर्फ हमको किससे मतलब है भागफल से, 3 4 में भागा देंगे 3 से कितना आ गया 1, ठीक। इसको पावर में क्या करना है 1 बढ़ा देना है, यानी कितना आ जाएगा 2। तो देखिए यहाँ 2 को फैक्टर है कि नहीं, 2 की पूर्ण घन है। तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्या है कि हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 216 और परफेक्ट क्यूब, यानी 216 का ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण घन है, ठीक। क्या करेंगे हम लोग 216 को क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक? करेंगे कितना, हम लिखेंगे 216 को तो तोड़िए कितना में, तो 2 से तोड़िए तो 2 एकम 2 और 2 8 16। अब इसको लिखेंगे 2 गुने 12 9 8 होतल से 12 गुने 9, ठीक। तो 2 गुने वो कितना लिखेंगे 2 के पावर 2 4 गुने कितना 3 के पावर 1, 3 का स्क्वायर, 2 की पावर कितना आ गया 3, 3 के पावर 3, 2 के पावर 3 कितना आ गया 8 और 3 के पावर 3 27, 27 गुना 8 करेंगे तो कितना आ गया 8 7 में 5 और दिन 16 5 आ गया ना। तो हम 216 को फैक्टर करें तो कितना आ गया 2 की पावर 3, 3 के पावर 3। अब यहाँ लिखना है, ठीक। क्या लिखना है दोस्त, यहाँ 216 बराबर के पावर 3 बड़ा में लिखते हैं ताकि भागा देने में दिखे तुम लोग का, ठीक है। 2 के पावर 3 और गुने कितना के पावर 3, भागा दीजिए 3 से, कितना से 3 से, इसमें भी 3 से, 3 से भागा देंगे तो 2 की पावर कितना आ गया 1, में भागा देंगे तो 3 के पावर 1, और में 1 बढ़ा के गुना करिए 2 और इसमें भी 2, 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 4। इसको करेंगे कितना है 540, 540 को फैक्टर करिए तो 540 को हम कितना लिख सकते हैं 9 छके 54, 9 छके कितना आ गया 54 और गुने कितना 10। अब देखिए 10 को कितना लिख सकते हैं 2 पच्चीस 10, क्लियर है। अब 9 को लिखिए कितना 3 का स्क्वायर गुने कितना 6 को कितना 2 तिया 6, 10 को कितना 2 गुने 5, 2 गुने 5 हम 25 का 2 गुने 5, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसको पावर 1, इसको पावर 1, इसको पावर 1, इसको पावर 1, 3 के पावर 4, 4 नहीं 3 और कितना आ गया 4 गुने 2 की पावर 2 गुने कितना 5 की पावर 1, क्लियर। अब सबको कितना से भागा देना है 3 से, कलर चेंज, यहाँ 3 से भागा दीजिए, यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से। जब 3 से भागा देंगे तो 3 के पावर कितना आ गया दिख रहा है ना, 3 के पावर कितना 1 गुने, तब भागा देंगे तो 2 के पावर 0, ऐसे भागा देंगे तो कितना 5 की पावर 0। बहुत लोग समझ में नहीं पाता है, देखिए यहाँ भागा देने का मतलब क्या है, 1 मिनट बताते हैं यहाँ। जैसे 3 से भागा दे रहे 1 में कितना बने 0 ही बने तो जाएगा ना, हमको शेषफल से तो मतलब नहीं, सिर्फ भागफल से मतलब है, तो वही 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0 लिखेंगे। यदि यहाँ भी किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके बता सकता है। अब इसको कितना लिखेंगे पावर 1 बढ़ाएंगे तो 2, यहाँ कितना 1 और यहाँ भी 1, 2 एकम 2, यानी ऑप्शन नंबर ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा सॉल्व करते हैं, ठीक। क्या है कि 1728 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण व घन है। देखिए 1728 जो होता है सो 12 का घन होता है, ठीक है। आप लोग का याद होगा कम से कम 15 तक का क्यूब, ठीक है, 15 तक नहीं तो कम से कम 10 तक तो आधी होगा, तो ये 12 का क्या है क्यूब है, ठीक। तो हम कितना लिखेंगे 1728 को, 1728 को, देखिए किसी को दिक्कत होता है तो आप क्या करिए अभाज्य गुणनखंड करिए, जैसे हमने पहला क्लास में बताई थी। इसको कितना लिखेंगे 12 गुने 12 गुने 12 3 बार। अब इसको और लिखिए कितना 4 तिया 12, इसको भी कितना 4 तिया 12, तो भी 4 तिया 12। अब देखिए इसको 2 की पावर 2 यहाँ, 2 की पावर 2 यहाँ, 2 की पावर 2 यहाँ, यानी 2 की पावर 6, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए किसी को दिक्कत है 2 गुने 2 इसको लिख सकते हैं, पावर में 2 हो गया, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 6 हो गया, ठीक है। सर 3 का पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 के पावर 3, ठीक है। अब पावर में क्या करना है हमको, 3 से भागा देना है ना, तो 3 से भागा दीजिए, इसमें भी 3 से भागा दीजिए। 2 की पावर कितना आ गया, 3 दूने 6, 3 के पावर 3 एकम 3, पावर बढ़ा के गुना करिए, यानी 3 गुने 2, टोटल कितना 6। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चौथा, 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है, ठीक है। इसको करना क्या है, कितना है 2 की पावर 7 गुने कितना की पावर 5, इनसे भागा दीजिए, इसमें भी और इसमें भी। तो कितना आ गया 2 की पावर 3 दूने 6, 2 की पावर कितना 3 दूने 2, 3 के पावर कितना 3 एकम 3, एक बढ़ा दीजिए 3, एक बढ़ा दीजिए कितना आ गया 2 दूने 6। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, कितना है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 9 गुने कितना 3 के पावर 6 गुने कितना 5 की पावर 4, इनसे भागा दीजिए, इसमें भी ठीक और इसमें भी। 3 से भागा देंगे, 3 तिया 9, 2 की पावर कितना आ गया 3, 3 के पावर 2 और 3 एकम 3, 5 की पावर 1, पावर बढ़ा के गुना कर दीजिए, पावर बढ़ाएंगे तो इसमें पावर बढ़ाएंगे तो 4 हो गया, 3 और इसमें कितना 2, इन 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग को उतना कॉन्सेप्ट समझ गया, डायरेक्ट हम भाग दे रहे हैं, ठीक। इसमें हम 3 से भागा देंगे, 3 तिया 9 यानी 2 की पावर 3, इसमें 3 से भागा देंगे तो 3 की पावर 1, इसमें 3 से भागा देंगे तो 5 की पावर 1, और बढ़ा के गुना करेंगे हम, ठीक है। तो 4 गुने 2 गुने 2, इन 4 में 8, 8 दुने 16, ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी को दिक्कत ज़रा सा भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर तीसरा, उस हिसाब से बता रहे हैं कि किसी को दिक्कत नहीं होगा। फिर भी यदि दिक्कत होता है तब बता सकते हैं। एवरेज ऑफ फैक्टर यानी औसत कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो गुणनखंडों का औसत हमको बताना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज ऑफ फैक्टर का सम ऑफ फैक्टर, यानी इसमें आपको जरूरत पड़ेगा सम ऑफ फैक्टर का, ठीक है, और नंबर ऑफ फैक्टर। इन दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्या, सम ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। फिर हम दोनों बताएंगे, ठीक है, हालांकि हम लोग पहले क्लास में सीख, थोड़ा सा हम बता देंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे हम औसत का बात करें तो औसत हम लोग कैसे पढ़ते थे, जितना सारे संख्या है उसको सभी को जोड़िए, फिर कितना संख्या है उससे भाग दीजिए, ठीक है। जैसे हम एक यहाँ एग्जांपल बताते हैं, जैसे 12 को हमको निकालना है, ठीक है। तो 12 को हम लोग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 और 6, उसके बाद कितना 12, सबको जोड़िए, कितना आ गया, जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 और 4 10 और 6 16, 16 और 12 कितना आ गया 28, यानी जोड़ कितना आ गया 28, और नंबर कितना 1 2 3 4 5 6, 6 से भागा दीजिए, तो 6 से भागा देंगे, 6 चौके 24, कितना बचे 4, डेसिमल बैठाएंगे 0, 6 छक्के 36, कितना बचे 4, यानी 4.66 आ गया, ठीक है। इसका जो औसत निकालेंगे कितना आ गया 4.66, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं। इस तरह हम फार्मूला से कैसे निकालेंगे, ठीक है, यानी कि हम इसको हम कैसे निकालेंगे, 12 था इसलिए हम जोड़ के निकाल दिए, और आप लोग भी निकाल लीजिएगा, छोटा था, ठीक है, लेकिन वही बड़ा रहता तो कैसे निकाल। इसका तरीका क्या है कि 12 का पहले फैक्टर करिए, 12 का फैक्टर कितना लिखेंगे, 12 का 4 तिया 12, 4 तिया 12 यानी 2 की पावर 2, 3 के पावर 1, कितना लिखेंगे 12 को 2 की पावर 2 गुने कितना 3 के पावर 1। अब हमको जरूरत क्या क्या पड़ेगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, पावर में एक बढ़ा देंगे, कितना आ गया 3, इसमें पावर पर एक बढ़ाएंगे तो 2, 3 दूनी 6, यानी पावर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 6 आ गया, नंबर ऑफ फैक्टर यानी नीचे वाला कितना आ गया 6, 6 से भागा देना होगा, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर यानी संख्या फैक्टर का योग, ठीक है। योग करने के लिए हम लोग क्या करते थे, दो तरीका था, ये तो कितना 2 की पावर 0 से स्टार्ट, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और कितना 2 की पावर 2, और कितना 3 के पावर 0, 3 के पावर कितना कितना आ गया, 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 2 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, तो करिए 3 के पावर 1 मतलब 3 कितना 3, तो यहाँ हम करते हैं ना 1 2 3 और 4 7, तो गुने कितना 4, कितना आ गया 28, यानी सम ऑफ फैक्टर कितना आ गया 28, और नंबर ऑफ फैक्टर 6,
फार्मूला क्या होता है एवरेज ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर इसको कहते हैं। क्या होता है फार्मूला सम ऑफ फैक्टर, तो सम ऑफ फैक्टर कितना निकाले 28 बेटा नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकाले 6, जैसे भागा देंगे कितना है 4.4 4.6। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है, कि एवरेज ऑफ फैक्टर हम निकालते कैसे। अब इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन 6 के गुणनखंडों का औसत बताइए, ठीक है। देखिए 6 छोटा संख्या है तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली निकाल सकते हैं। कैसे, एक का फैक्टर करेंगे तो 1 2 3 और 6, ठीक है। जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 3 6 और 4 10, यानी 10 4 से कटना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 10 को 4 से भागा दीजिए, ठीक है। राइट क्लिक कट नहीं रहा है 4, तो 4 दूने 8 और 4 पीछे कितना आ गया 20, 4 दूने 8 और कितना आ गया 3 और 3 6, अच्छा 12 आ गया ना, जोड़ेंगे तो सॉरी कितना 12, ठीक है। 2 और 1 3, 3 3 6 और 6 12, तो 12 को भाग देना है कितना 4 से, यानी 4 से कटेगा कौन 3, 4 तिया 12, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन हो गया बी। तो हम फार्मूलाज कैसे निकालेंगे, तो 6 को हम कितना लिखेंगे 2 की पावर 1 गुने कितना 3 की पावर 1। अब करना क्या है, टोटल फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया, तो 2 और गुने कितना 2, यानी 4। नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 4। अब हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर या तो इसमें बढ़ा कर आप 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है, या तो आप 2 की पावर 0 से स्टार्ट करिए, 2 की पावर 1 3 की पावर 0 गुने कितना 3 की पावर 1, 2 की पावर 0 1, यहाँ 2 था ना, 2 की पावर 1 मतलब 2 करेंगे, 3 की पावर 1 3 के पावर 3 1 मतलब 3, यहाँ कितना गया 3 और यहाँ कितना गया 4, 4 3 कितना गया 12, 12 से भाग देने कितना में 4, तो 4 3 12। तो ऐसे भी ऑप्शन कितना आ रहा है ऑप्शन डी, ठीक है, डी नहीं बी, सब 3, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे हम इसको 10 का सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 10 को हम कैसे लिखेंगे 2 5 10, ठीक है, 2 गुने कितना 5। अब अब टोटल फैक्टर निकालिए, ठीक है। हम लिखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर पावर एक, ठीक है, तो कितना हो गया 2 गुने 2 कितना आ गया 4, यानी टोटल 10 के 4 फैक्टर है, ठीक। अब हम लोग चारों का जोड़ निकालेंगे, ठीक। सम ऑफ फैक्टर सम ऑफ फैक्टर कितना लिखेंगे 2 की पावर 0 2 की पावर 1, फिर 5 की पावर 0 5 की पावर 1 1 और 2, फिर 1 प्लस कितना 5, तो गुना करेंगे कितना आ गया 3, देखिए यहाँ कितना आ गया 3 और यहाँ 6, यानी 18, 18 को कितना से भाग देंगे 4 से, तो कितना आ गया 4 चौके 16, 2 बचा 4 पचे 20, 4.5 आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा सभी लोग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12 के गुणनखंडों का औसत बताइए। तो 12 को हम लोग क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे, तो 2 की पावर 2 तो गुने 3 की पावर 1, टोटल फैक्टर कितना आ गया, नंबर ऑफ फैक्टर 3 गुने कितना 2 6। अब सम ऑफ फैक्टर निकालते हैं, तो सम ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, फिर कितना हो जाएगा 3 की पावर 0 3 की पावर 1। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो 1 2 यहाँ 4, यहाँ सॉल्व करेंगे कितना 1 और प्लस कितना, तो 3 और 4 7, और यहाँ कितना 4 7 चौका 28 आ गया। 28 को भागा देने कितना से 6 से, तो 6 चौके 24 और 4 बचा, यानी 6 चौके 36, यानी 4.6। ऑप्शन नंबर कितना डी से हो जाएगा, तो 16 का। 16 को हम लोग कितना लिखेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिखेंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, टोटल फैक्टर कितना आ जाएगा, एक बढ़ा देंगे कितना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना गया 5। अब सम ऑफ फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर करेंगे। एक तरीका है कि आप 2 की पावर 5 में से 1 घटा दीजिए और 2 में से कितना घटा दीजिए 1, यानी 2 की पावर 5 कितना आ जाएगा 32, 32 में घटा देंगे 33। लेकिन हम लोग निकालेंगे इस तरह भी, ठीक। जैसे 2 कितना से 4 है तो 4 तक जाइए, कितना से 2 की पावर 0 से 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4, इतना तक, ठीक है। 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया 16। जोड़िए सबको, आगे 3 4 7 और 15, 15 और 16 कितना गया 31 आ गया। देखिए टोटल सम ऑफ फैक्टर कितना गया 31,
और नंबर ऑफ फैक्टर 5, तो 5 से भाग दीजिए तो 5 36, यानी 6.2 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टॉपिक नहीं बोलेंगे इसको, कॉन्सेप्ट बोलेंगे। ठीक है, गुणनखंडों का व्यवहित कर्म का योग। देखिए इसको हम थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे व्यवहित कर्म का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे 12 का बताइए, 12 का कितना हो जाएगा, 12 नहीं छोटा लेते हैं, ठीक है, जैसे 6 लेते हैं, 6 का क्या हो गया, 1 2 3 और 6 टोटल लेते हैं फैक्टर। तो क्वेश्चन क्या बोला है, एक बार क्वेश्चन क्या है कि गुणनखंडों के वैध कर्म, गुणनखंडों का वैध कर्म का योग, यानी उल्टा करके जोड़िए। यानी पहले गुणनखंड निकालिए, उसको उल्टा करिए, उसके बाद योग बताइए। ठीक है, तो इसको गुणनखंड निकाले, अब इसको उल्टा करिए, 1/1, 1/2, 1/3, कितना 1/6। अब सॉल्व करिए, आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, फिलहाल के लिए समझिए, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। ठीक है, बाकी बाद इसके बाद हम लोग एलसीएम ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक का कितना और पढ़ेंगे, 6 आएगा, 6 बार एकम 6, 2 तिया 6, तीन तीन एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 एकम 2, यानी 6 एकम 6, तो 1 एकम 1। अब जोड़िए, 6 3 9 और 2 11 और 1 12, कितना आ गया, 12/6, यानी आंसर कितना आ गया, 2। देखिए जैसे हमको 6 का अरे फार्मूला से बताना होगा, फार्मूला नहीं मतलब शॉर्टकट से बनाना होगा, कैसे बनाते हैं। तो इसका आंसर कितना है कि 2। ठीक है, लेकिन हम तो शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि छोटा था इसलिए जोड़ दिए जल्दी। लेकिन करेंगे क्या है, 6 को हम कितना लिखेंगे, 2 की पावर 1 और 3 के पावर 1। अब इसको क्या करना है, सम ऑफ फैक्टर निकालना है। तो सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए 2 तरीका है सम ऑफ फैक्टर निकालने का, बताते हैं। सम ऑफ, एक तरीका क्या है कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट करिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, एक ही तक है, आगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अब 2 की पावर 0 मतलब 1 + 2, यहाँ कितना आ गया, 1 + 3, यानी कितना आ गया 3, और यहाँ कितना 4, यानी कितना 12। आज जो संख्या है उससे भाग दीजिए, कितना है 6, कितना आ गया 2। अच्छा, इसका फैक्टर कितना आ गया, सम ऑफ फैक्टर 12, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से बताते हैं। ठीक, एक और तरीका क्या है सम ऑफ फैक्टर निकालने का, लंबा नहीं करना है तो करना क्या है, सम ऑफ फैक्टर ना, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसको पावर में 1 बढ़ा देना है। ठीक है, यानी 2 की पावर कितना 1 है, तो 2 की पावर 2 में से 1 घटा देना। फिर सभी 2 की पावर 2 में से क्या घटाना है, 1 घटाना है। ठीक है, अब बटा कितना करना है, 2 2 माइनस कितना 1, गुने इसी तरह 3 के पावर में 2 में से 1 घटा देना है। ठीक, अब बटा कितना है करना है, 3 - 1। देखिए इसको हम निकाले थे तो कितना आया था, शायद देख लेते हैं यहाँ। तो 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, बटा कितना आ गया, 2 में से 1 गया तो 1, गुने इधर आ जाइए। 3 की पावर 2 मतलब 9, 9 में से घटाएंगे तो 8, बटा कितना 2, 2 से घटाइए 2 चौके 8, यानी कितना आ गया 12। तो अब सम ऑफ फैक्टर इस तरह भी निकाल सकते हैं, तभी आंसर 2 ही आएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे 6 के गुणनखंडों के वैध कर्म का योग बताइए। ठीक, 6 को पहले हम लोग क्या करेंगे फैक्टर, अच्छा इसका तो सॉल्व कर ही चुके हैं, 2, ये कितना है 2 है। ठीक है, अब 8 का हम बताते हैं। ठीक है, 8 का कितना है, 8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 या 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है। अब क्या करना है, सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे, तो सम ऑफ फैक्टर निकालने के क्या करते हैं, 2 की पावर 4 में से 1 घटा देंगे। ठीक, 2 में से 1 कितना आ गया, 2 की पावर 4 हो गया आपका 16, तो 16 में से घटाएंगे तो 15, तो बटा कितना, और 2 में से गया तो 1, यानी सम ऑफ फैक्टर कितना आ गया 15। 15 को कितना से भागा देना है, 8 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 15/8, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, खत्म हो गया ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को फैक्टर पूरी तरह से क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एलसीएम। एलसीएम भी हम लोग क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल तक सॉल्व। जैसे फैक्टर ही हम लोग स्टार्ट किए थे, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टर कैसे निकालते हैं वो सब सीखे थे। लेकिन आज तक देखिए इतना कॉन्सेप्ट हम लोग आज कहाँ तक, लास्ट क्वेश्चन है गुणनखंडों के वैध कर्म के योग तक। अब इतना सारा कॉन्सेप्ट था, हम सब लाने का प्रयास किए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग की क्लास अच्छा लगा होगा, मिलते हैं क्लास में। क्लास का अच्छा, एक क्लास का पीडीएफ हम लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम में। ठीक, स्टूडेंट को लिखने में दिक्कत होता है तो आप हमारे पीडीएफ टेलीग्राम में जाकर, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स कर सकते हैं। ठीक है।